इसमें हमने कोई 6 मुल्कों से 10 से ज्यादा फॉरेन जो स्कॉलर्स थे और स्पीकर्स थे उनको हमने इनवाइट किया हुआ था। 3 से 4 जो एस्पेक्ट थे उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की, यूथ एम्पावरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। How you feel here, first of all? It was so great. People are so friendly and the food is so yummy. This is a very interesting conference. It's on international research. इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम ऑलमोस्ट 1 ईयर से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये करवाने का मकसद क्या था और ये जो कॉन्फ्रेंस है कितनी कामयाबी से हुई है और जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कॉन्फ्रेंस देखें जी, हमारी कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी जा रही है बिकॉज इसमें हमने कोई 6 मुल्कों से कोई 10 से ज़्यादा फॉरेन जो स्कॉलर्स थे और स्पीकर्स थे उनको हमने इनवाइट किया हुआ था, जिन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस यहाँ पे दी हैं और स्टूडेंट्स को अपनी एक्सपर्टीज़ से बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो उन्होंने दिया है। जी। हमने तक ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, किर्गिस्तान से, सऊदी अरब से, यूएई से स्कॉलर्स को बुलाया, जो कि तकरीबन 3 से 4 जो एस्पेक्ट थे उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की, यूथ एम्पावरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल और कम्युनिकेशन की जो एडवांसमेंट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। तो ये सारी जो बातचीत है ये वो इश्यूज़ हैं जो इस वक्त हम समझते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और अपकमिंग जो रिसर्चर्स हैं उनके समझ लें, उनके इंटरेस्ट के ये टॉपिक्स हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की और इस तरह के जो सिम्पोजियम होते हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्लासेस में जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो उनको सीखने के लिए मिलती है इस तरह के सिम्पोजियम्स और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस है। तो ये जो एफ़र्ट हमने की है, ये जो कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे अरेंज की है, सिम्पोजियम अरेंज किया है, इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने के लिए किताबों के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए तैयार किया जाए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। ओके ओके, तो ये अभी इनिशियली सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही है या आगे और यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे या क्या क्या कैसे और इसको बढ़ाया कैसे जाएगा? नहीं, देखिए इसमें ऑलरेडी जो है हमने अपनी जो है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का ही इनिशिएटिव है ये सारा, लेकिन हमने इसमें मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की और स्पेशली पंजाब की, वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उनको इनवाइट किया हुआ है। सो इनडायरेक्टली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट मेनली ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का ही इनिशिएटिव है। अच्छा, तो ये फिर और शहरों में भी जाएंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जहाँ जहाँ ब्रांचेज हैं, तो उसमें भी इस तरह के कुछ? नहीं, ये तो एक समझ लें कि ये एक एनुअल सिम्पोजियम है, लेकिन वो हमारा जो इरादा है वो ये है कि एवरी ईयर इस तरह की एक इंटरनेशनल जो है वो कॉन्फ्रेंस और इस तरह का सेमिनार, सिम्पोजियम अरेंज करें और उसमें हम मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को बुलाएं, उनके एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उन लोगों को बुलाएं जो स्टूडेंट्स को अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो विद इन दोज मीगर रिसोर्सेज वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनको डायरेक्टली सुन सकें। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे दे कैन कॉल दी फॉरेन स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट्स जो कि खुद आके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। तो दिस इज अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। बिल्कुल नाज़रीन, और भी यहाँ पर जो इंटरनेशनल हमारे मेहमान आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके क्या तासुरात हैं इस कॉन्फ्रेंस में आकर, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर डेजी विलियम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान आई, उनको कैसा लगा, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you. वेलकम टू पाकिस्तान। हाउ यू feel here, first of all, about Pakistan? Oh, it was so great. People are so friendly and the food is so yummy. and What you have tasted here? I've tasted so many things. I've been eating like 4 meals a day. Okay, You know? 4 meals. Yeah. Okay. Because everyone is so hospitable. They always want to feed you. Okay, now let's come to the topic about this conference. What do you say? How do you feel? This is a very interesting conference. It's on international research, and the people who have presented are so esteemed. And as much as I've been given the opportunity to present 2 papers, at the same time I'm learning so much because it's so diverse and everyone has come with latest research and they have done a lot of work. So it's a time of not just giving but also learning. Okay, thank you so much. Sir, can I get your few words about this conference? First of all, I would like to express my heartfelt thanks to the university for inviting me and to Mr.
Saeed Raghib Ali, Lahore Institute for Research and Analysis, chairman. This is a big chance, big opportunity. It's a good platform for discussing challenges facing South Asia and to providing solutions for these challenges. Academics and students all came together here to find solutions and proactive thinking. It's very good opportunity, I think, provided. I would like to express our heartfelt thanks and also their contribution, congratulating the university and for their organizing this symposium. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सपना मुमताज साहिबा मौजूद हैं जो कि सीनियर रिसर्च फेलो हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा, कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं डिटेल से कि ये है क्या, क्यों हो रही है? अच्छा, अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस के बैकग्राउंड की तरफ मूव करूं तो इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम ऑलमोस्ट 1 ईयर के से काम कर रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट इंटरनेशनल स्पीकर्स को जो मोर देन 6 कंट्रीज से जिन्होंने ज्वाइन किया है हम उसके ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है वीज़ा प्रोसेस करना और वो सारी चीज़ें करना, प्लस ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना जो आपको सुने, आपको समझे कि ऑन विच टॉपिक्स यू आर गोइंग टू डिस्कस और वो आप किन चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो हमारा तो स्पेसिफिक एरिया था साउथ एशिया, तो हम ऐसा चाह रहे थे कि दूसरी कंट्रीज जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं वो साउथ एशिया के बारे में क्या सोचती हैं, वो कौन सा ऐसा मॉडल है जो यहाँ पे प्रेजेंट करें जिसके थ्रू हमारे जो यहाँ के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सके। और बहुत सारे स्पीकर्स जो आए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने जो भी कंट्रीज़ के अंदर जो इश्यूज़ थे उनको हाईलाइट किया और जो मॉडल्स जिन मॉडल्स के थ्रू उन्होंने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया वो यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। और क्योंकि स्पेसिफिकली हमारा टॉपिक ही है 21st सेंचुरी चैलेंजेस है, फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया, और उसके अंदर पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ड्यू टू इस जियो स्ट्रैटेजिक जो पोजीशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फिर हमने अपने डिफरेंट नेशनल स्पीकर्स को भी इंगेज किया है जो कि प्रोफेसर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स भी हैं, जैसे डॉक्टर हुदा की बात करूं, लुबना भेद जो स्पेसिफिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, जो यूथ के ऊपर काम कर रही हैं, प्लस हमारे यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं क्लाइमेट चेंज के, मीडिया के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब इशू एक आ रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसइन्फॉर्मेशन का, उसके ऊपर भी बात हो रही है अंदर। और बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। कल हमारा फर्स्ट डे था 17 अप्रैल का जो थर्सडे को था, और आज फ्राइडे जो है बिफोर जुमा ब्रेक हमारा जो चल रहा है वो फर्स्ट सेशन। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस है तो उसका फ्यूचर में क्या देखती हैं स्टूडेंट्स के बारे में, क्या उनको फायदा, किस तरह का फायदा? फ़ायदा इस तरह से हो सकता है क्योंकि डिफरेंट जो यहाँ पे स्पीकर्स आए हैं उन्होंने जो मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, यूथ को एम्पावर करने के लिए AI से रिगार्डिंग, क्योंकि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब की जो चल रही है दैट इज़ AI। और AI के ऊपर हमारे बहुत वो स्पेसिफिकली मलेशिया से जो लोग आए हुए थे उनकी स्पेशलिटी थी AI के ऊपर। और आइंदा आने वाले टाइम के लिए जो है वो फ्यूचर के लिए इस तरह से बेस्ट हो सकती है यूथ के लिए कि यूथ जो है वो डिफरेंट हमने आगे से कंटिन्यू करने हैं इंशाल्लाह, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिगार्डिंग AI, रिगार्डिंग यूथ के जो इश्यूज़ हैं, हाउ टू रिजॉल्व दोज इश्यूज़ इन साउथ एशिया, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एसेट है साउथ एशिया का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।